भोले बाबा, पार्वती, नंदी की सवारी और गणेश और कार्तिक 10 रुपए दे रहे हैं। जोरदार ताली हो जाएगा। और ये 10 रुपए हनुमान जी और दुर्गे मैया और लक्ष्मण सीता जी, जोरदार ताली हो जाएगा। और ये 10 रुपए शेरा वाली मैया और ये 10 रुपए सिद्ध बाबा, जोरदार ताली हो जाएगा। और ये 10 रुपया गंगा मैया। ये 50 रुपए का दान है, बस 51 रुपए एक रुपये का भागवत अपनी तरफ से दे रहे हैं और जोरदार ताली हो जाएगा। और ये 10 रुपए दिशा, इनके लिए जोरदार ताली हो जाएगा। और ये 20 रुपए अंश, 50 रुपए गुप्तदान ऐसे ही नहीं होता है, मेरा कन्हैया सबके नाम जानता है। और एक बार जोरदार ताली हो जाएगा। 10 रुपए गुप्तदान। और ये 200 रुपए हरिराज सिंह, ये 200 रुपए हरिराज सिंह, इनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। और एक बार भाव से कहेंगे राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, यदि इस कलयुग में आपको भगवान की भक्ति, यदि आपको भवसागर से पार होना है तो भगवान नाम का संकीर्तन करना पड़ेगा, भगवान के नाम के लिए दान करना पड़ेगा। जब तक आप इस कलयुग में दान नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, तो आपका कल्याण नहीं होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन परीक्षित, मैंने आपको 7 दिन कथा का श्रवण कराया, आपने बहुत ही भाव के साथ में कथा का श्रवण किया है। महाराज कितने धूप में चल करके आप जो समय दे दिया गया, और हमारे मास्टर जी ने तो महाराज 7 दिन रात एक कर दिए हैं। जब भी देखो तभी महाराज ये लो चाय दूध, 10:30 बजे तक भाग दौड़ करिए। देखो यही सेवा होती है। भागवत कथा जो भी हमारे यहाँ अतिथि आए उनका सम्मान, यही सबसे बड़ा धर्म होता है। आप सभी ग्राम वासियों का प्यार, स्नेह, सम्मान इतना मिला है महाराज, इतना सम्मान आप लोगों ने दिया। देखो जो समय है उस समय का तो हम ना तो आप ही बदल सकते हैं, ना ही हम बदल सकते हैं। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि महाराज कैसे होगा, क्या होगा। चौथा दिन था शायद कृष्ण जन्म वाले दिन ही, लेकिन कहते हैं कन्हैया को जो मंजूर होता है ना वो होकर के रहता है। जब तक जिसका समय है, जब तक ही वो इस दुनिया में रहेगा, चाहे कोई कितना भी कर ले। और जिस दिन इसका समय पूर्ण हो जाता है, जितने दिन का अन्नदाना यहाँ लिखा होता है, हमारा अन्नदाना यहाँ अगर 7 दिन का है ना, तो महाराज हम 8वें दिन यहाँ का अन्नदाना ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का अन्नदाना 7 दिन का लिखा हुआ है, तो हम 7 ही दिन ग्रहण करेंगे। हमको 8वें दिन यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो दाना लिखा था 7 दिन का लिखा था। आप लोगों का इसलिए सम्मान हमारे देखो परीक्षित जी महाराज इतने बुजुर्ग होने के बाद में भी हमने इनके शरीर में अभी तक आलस नहीं देखा है। अगर एक फोन भी कर दिया ना महाराज, इस चीज की आवश्यकता है, मैंने कहा बच्चों को भेज देना कि महाराज बच्चों से कहूंगा इतनी देर में तुम्हें स्वयं कर दूंगा। आप भक्तों ने भी हमारे परीक्षित जी महाराज का खूब मान बढ़ाया। इतनी गर्मी में महाराज अपने घर से नहीं निकला जाता है, और आपने 4-4 घंटे इतनी गर्मी में आकर के और इस पंडाल में बैठ कर के भगवान की कथाओं को श्रवण किया है। भगवान आप सभी भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। और देखो समय की किसी को पता नहीं है कब कहाँ कैसे समय ले जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, और क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हम तो तलाशते हैं ऐसे मौके को, हे प्रभु हमारी जिंदगी तुम्हारे काम आ जाए, क्योंकि इस शरीर का कोई पता नहीं है आज के बाद में हम और आप मिले ना मिले। क्या पता ये मिलन हमारा आज तक था, आज के बाद में
शायद हमारा मिलन हो या ना हो, ये तो सब गोविंद की कृपा है। ये तो गोविंद भक्त ठाकुर जी चाहेंगे तो हमारा मिलन होगा। महाराज इस शरीर में किसी को पता नहीं है, क्या पता हम यहाँ भी इस गद्दी पर बैठे हैं और इसी क्षण हमारे प्राण निकल जाए, क्या हमें पता है क्या? इन सांसों का कोई भरोसा नहीं, कब ये सांस हमारा साथ छोड़ करके चली जाए, लेकिन हमें फिर भी रहने हैं। हम तो अपने आप को इतना धन्य मानेंगे कि हे प्रभु, हमारे जो प्राण निकले तुम्हारी सेवा में निकले। हम तो बस यही चाहते हैं अगर प्राण भी निकले ना तुम्हारे चरणों में ही निकले। कि पत्ता टूटो डाल से ले गई पवन उड़ाए, और अब के बिछड़े कबो मिले दूर गिरेंगे जाए। एक वृक्ष का पत्ता होता है हमारा वृक्ष से टूटता है, और जब हवा आती है उस पत्ते को इतनी दूर लेकर के चली जाती है तो वो उस वृक्ष के पास में लौट करके भी नहीं आ पाता है। लेकिन अगर गोविंद को मंजूर होता है ना, तो यदि इधर की हवा चली तो हवा को उधर को लेकर के आ जाता है। लेकिन उसमें हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब भगवान की कृपा होगी तभी हमारा और आपका मिलन हो सकता है। क्या हम आपको जानते थे? ना आप हमें जानते थे, ना हम आपको जानते थे। और महाराज आज ऐसे हो गए जैसे कि हम और आप एक परिवार के हैं। जो आपने इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया, शायद हम इस सम्मान को कभी भुला पाए। तीनों पुत्रों ने आप लोगों ने इतनी सेवा की, एक तो बेचारे यहीं लगे रहने संगे, और दूसरे तो महाराज अपने काम में छोड़ के यहाँ आए। इसके लिए हमारे लिए आए थे क्योंकि उनको प्रेम भगवान से था, भगवान से प्रेम था, भगवान के लिए आए, हमारे लिए यहाँ नहीं आए। क्योंकि हम तो इनके पास में अहमदगढ़ में भी 7 दिन रहे थे। क्या 7 दिन इतने प्रेम के साथ में आप हमारे यहाँ आए थे? हमारे पास आए थे? नहीं आए थे ना। लेकिन मिलना तो हमें आज था ना, क्योंकि बहाना तो अब था ना मिलने का। जब हम आए थे तो उन्होंने कहा कि महाराज तुम्हें तो हमने अहमदगढ़ में भी देखा था। मैंने देखा ही था, लेकिन मुलाकात तो अब होनी थी ना, क्योंकि ठाकुर जी को तो अब मंजूर होना था। ठाकुर जी ने आदेश दिया, जाना था कहीं और कहीं और चले आए। किसकी कृपा से आए? भगवान की कृपा से। ठाकुर जी ने भेजा, क्योंकि हम तो एक ठाकुर जी के दास हैं। ज्यादा बड़े प्रवक्ता कथावाचक नहीं हम कि हम कहने कि हमने बड़े वक्ता हैं, बड़े प्रवक्ता हैं। एक ब्राह्मण शरीर होने के कारण जो हमारा धर्म है, हम उस धर्म को निभा रहे हैं। हम तो एक भगवान के चौकीदार हैं, भगवान के नौकर हैं। जो भगवान ने हमें सेवा दी है, भगवान ने तो हमें सेवा दी है कि जाओ जाकर के भक्ति का मार्ग प्रचार प्रसार करो, जीवात्माओं के अंदर भक्ति प्राकट्य करो। जितना भी हमसे हो सका हमने अपने टूटे फूटे शब्दों में आपको इस कथा का श्रवण पान कराया। देखो ये गद्दी है, गद्दी की मर्यादा होती है कि गद्दी पर बैठ कर के कभी क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। और मैं तो आपका दास हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इस मंच से, इस गद्दी से बैठ कर के जैसा भी मेरे मुख से टूटा फूटा शब्द निकला, अगर जाने अनजाने में कोई भी गलत शब्द मेरे मुख से निकल गया हो, मेरी वाणी से कोई गलत शब्द निकल गया हो, तो आप उस गलत शब्द को ग्रहण मत करना। और जो भी एक शब्द भी मेरे मुख से निकला हो, अच्छा, आप उस एक शब्द को अपने हृदय में धारण करके ले जाना। वही एक शब्द आपकी जिंदगी को बदल देगा। श्री सुखदेव जी महाराज जी राजन परिचय तुम्हारी कथा विराम की ओर है। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि अब हम चलना चाहते हैं, क्योंकि महाराज अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। क्योंकि इतना समय ही था आपकी सेवा करने का, अब जाकर के कहीं और सेवा करेंगे। क्योंकि हम तो सेवादार हैं महाराज, जहाँ हमें भेज देंगे, कहते हैं ना, जिधर ले चलोगे उधर ही चलूंगा, जहाँ नाथ रखोगे वही मैं रहूंगा। जिधर तुम रख लोगे, जिधर ले चलोगे ना, कहीं हम तो उधर जाने के लिए तैयार हैं। आप तो हमारा कथा सुन करके अपने अपने घरों में पहुंच जाओगे। देखे ना बैठे हैं, 1 महीना होने के लिए आ गए, अभी तक घर का मुख नहीं देखा और ना ही अभी देखेंगे।
क्योंकि भगवान से लगनी इतनी है महाराज, भगवान को छोड़ने का मन ही नहीं करता है। अब तुम्हारे यहाँ आए थे 4 तारीख को, 4 को तो यहाँ है, 5 को महाराज पहुंच जाएंगे दूसरी जगह, 6 से वहाँ कथा है। यहाँ आए तो दिल्ली भंडारे में से सीधे कथा में से यहाँ आ गए, क्योंकि ठाकुर जी ने जो हमें मौका दिया है सेवा का, हमें तो सेवा करनी ही है, या तो यहाँ करें या कहीं और। एक सेवादार को तो सेवा करने का अवसर मिला है तो सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो जैसी सेवा मुझसे हुई है ना, आप भी ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा अपने घर पर किया करें, भगवान की सेवा। हमें इसमें प्रत्येक दिन उठ करके सबसे पहले घरों के कार्य को तो बाद में करें महाराज। अपने घर में जिस ठाकुर जी को, जिस भगवान को विराजमान कर रखा है, सबसे पहला अतिथि हमारा देवता है, भगवान है। हमें पहले अपने अतिथि की पूजा करनी चाहिए, अपने भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद में ही हमें कुछ और कार्यों को करना चाहिए। कहते हैं अरे महाराज हमारा तो काम बिगड़ जाएगा। अरे बिगाड़ने वाला संभालने वाला कौन है? यही तो बिगाड़ने वाला ही है, संभालने वाला है। अरे इसके ऊपर आप छोड़ करके तो देखो, जिसने अपने आप को अपने कार्यों में इसके ऊपर छोड़ दिया ना, उसका कभी भी कार्य नहीं बिगड़ पाएगा। और जिसने भगवान पर भरोसा कर लिया, जिसने भगवान की भक्ति कर ली, एक बार आप भगवान को मान करके तो देखो। जो ये कहता है ना कि महाराज हमारा कोई कार्य नहीं चलता है, हमारा घर तरक्की नहीं करता है, आज आप एक बात को गांठ बांध कर रख लेना कि आप सच्चे श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, और आप अपने प्रभु की, मैं ये नहीं कहता कि आप ठाकुर जी की पूजा करना, जिस भगवान को भी आप मानते हो, चाहे शंकर भगवान को मानना, सिर्फ एक को ही मानना। और ये भी नहीं कि एक को पूजो और बाकी को छोड़ दो, पूजना सबको, लेकिन मानना सिर्फ एक को, अपने हृदय में सिर्फ एक को बसा लेना और एक को मान करके महाराज तुम चलना। यदि आपके घर में कोई भी परेशानी आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो आप हमसे कहना कि महाराज आप हमसे कह करके गए थे और हमने इतनी लगन से इनकी सेवा की है, फिर भी हमारे घर में परेशानियां चल रही हैं। आप एक बार इनको अपना बना करके तो देखो। जो इनको अपना बना लेता है ना, अगर आप इनको भगवान मान करके पूजोगे ना, तो कभी आपका कार्य नहीं करेगा। यदि आपको बनाना ही ना, तो एक रिश्ता बना करके इनकी सेवा करके तो देखो, जो आप चाहोगे ना वो आपके घर में होगा। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, एक जीवात्मा है और वह जीवात्मा एक कुएं में रखी हुई है, और जिस रस्सी को उस जीवात्मा ने पकड़ रखा है, उस रस्सी को एक सफेद और काले रंग के 2 चूहे काट रहे हैं। लेकिन जिस कुएं में लटका हुआ है, उसी कुएं के पास में एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता है, जिसमें से रस टपक रहा है। मधुमक्खी बैठी हुई है, उस रस को चूस रही है, उसमें से रस गिरता है, और जैसे ही वह उस रस की ओर देखता है तो अपनी मृत्यु को भूल जाता है। और जब वह जीवात्मा उन काले और सफेद रंग के चूहों को देख करके जब कुएं की तरफ देखता है तो भयभीत हो जाता है कि चूहा रस्सी को काट देंगे और जब रस्सी कट जाएगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही उस शहद की तरफ देखता है तो अपनी मृत्यु को भूल जाता है। राजन परीक्षित कहने प्रभु गुरुदेव ये कौन है? राजन ये कोई और नहीं है, हम और आप हैं। कुआ कोई और नहीं, कुआ काल है। ये मधुमक्खी का छत्ता कोई और नहीं, परिवार है। और जो काले और सफेद है ना, वो दिन और रात है। ये दिन रात मिलकर के हमारी आयु को कम कर रहे हैं, हमारी आयु को काट रहे हैं। हमको पता है कि हमारा एक एक दिन कम हो रहा है। महाराज 1 साल बीत जाती है, बड़ी खुशी मनाते हैं कि हमारा जन्मदिन आ गया है। इतनी खुशी मनाते महाराज हमारा जन्मदिन आ गया। देखो आज हम 1 साल और बड़े हो गए, लेकिन ये नहीं पता है पागल हो कि हमारा 1 वर्ष कम और हो गया है। जितनी हमारी आयु थी उसमें से 1 वर्ष कम हो गया है। हमें अपनी जाग जाना चाहिए और परमात्मा का भजन करना चाहिए, लेकिन खुशी मनाते महाराज केक को काटते हैं। अपने जीवन को खुद ही अपने चाकू से काट रहे हो, अपनी आयु को खुद ही काट रहे हो। अरे खुशी मनानी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। अरे यार हमारे जीवन में 1 वर्ष कम हो गया है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए।
लेकिन भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन किसी के यहाँ नहीं होगा। होगा तो क्या होगा, महाराज केक को लाएंगे, दीपकों को बुझाएंगे। जिन दीपकों को, मोमबत्तियों को हमें जलाना चाहिए, प्रकाश करना चाहिए, उन दीपकों को, मोमबत्तियों को बुझा करके हम अपने बच्चे के जीवन में अंधेरा करते हैं। जिस बच्चे के जीवन में हमें उजाला करना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए, उन दीपकों को जलाने के बाद में उसी बच्चे से कहते बेटा इनको बुझा दे। तो अपने बच्चे के जीवन में अंधेरा कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। हमें इस मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए। अपने बच्चे से कहना चाहिए बेटा ये लो, हम 108,000 दीपक लेकर के आए हैं, जितने भी दीपक हो सके बेटा जाओ आप जाकर के मंदिरों में दीपक जलाओ। आप जाओ जाकर के मंदिर में जल चढ़ा करके आओ, भगवान की पूजा करके आओ। ये कभी आज तक कहा है किसी ने? फिर कहते हैं अरे हमारा बेटा तो पढ़ता नहीं है, हमारा बेटा तरक्की नहीं कर रहा, हमारा बेटा इतनी मेहनत करता है फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्योंकि काट तो आप खुद रहे हो उसे। जब आप खुद काट रहे हो तो कैसे बढ़ जाएगा? बढ़ावा दोगे तभी तो वो आगे बढ़ेगा। आज वह उस सत्य की और परिवार की, यानी वो क्या है, परिवार है। जब से जीवात्मा इस परिवार को देखती है, अपने नाती बेटे को देखती है, बहू को देखती है, तो एकदम खुश हो जाते हैं, देखो जी मेरा कितना सुंदर परिवार है। और जब एक दिन देखता है कि बुढ़ापा आने वाला है, अब मेरी मृत्यु होने वाली है, तो घबरा जाता है, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो राजा परीक्षित हमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए। यदि हमें अपना कल्याण करना है कि नाम संकीर्तनम यस्य, कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोली बालकृष्ण लाल की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान नाम संकीर्तन ही आपके सब पापों का विनाश करने वाला है। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते। बोली द्वारकाधीश भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। यदि आपको इस जीवन में कुछ भी करना है तो भगवान का नाम, गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है, अपने गुरु के सानिध्य में नहीं हो, तो आपका कल्याण नहीं है। लेकिन महाराज कहते हैं कि गुरु किसको बनाना चाहिए? भागवत कथा में आया